लेकिन मैं तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो जिस स्कूल को जा रहे हैं वहां का माहौल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो टोपी पहनाकर भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाहर वो टोपी बच्चे अपनी निकाल के बैग में रख के अंदर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी बच्चियों को स्कार्फ के साथ भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाहर या क्लास के बाहर स्कार्फ निकाल के बैग में रखा जा रहा और उसके बाद क्लास में जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेज रहे हैं वहां जोहर की नमाज अदा करने के लिए प्रेयर हाल ही नहीं है, उन्हें इजाजत। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, जैसा कि आप जानते हैं एकेडमिक ईयर का अभी ये दौरा है, अभी तालीमी साल शुरू होने को है और तकरीबन शुरू हो चुका है। ऐसे में स्कूल्स का मुआशरे पर क्या असर है और मुसलमानों में, नौजवानों में, बच्चों में, कारोबार में, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियर्स में, लॉयर्स में, डॉक्टर्स में, ये पूरे जो हमारी ज़िंदगी के पहलू हैं, उन पहलुओं में स्कूल्स का क्या रोल है, क्या असर है हमारे ख़ानदानों में, हमारे शादी ब्याह में, हमारे कारोबार में, हमारी ज़िंदगी की जो 24 घंटों की जो एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ में स्कूल्स और कॉलेजेस का क्या कोई असर है, क्या कोई रोल है, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और इसी एतबार से हमें अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में ज्वाइन करवाने की ज़रूरत है। जबकि हम मुआशरे के अंदर, हम अपनी सोसाइटी के अंदर बुराइयां तो हजार देख रहे हैं। हमने अगर सुबह अखबार पढ़ा तो उसमें बुराइयां मौजूद है। सोशल मीडिया पर अगर हम जाना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोस और ऐसी ऐसी खबरें हमारे सामने हैं कि हम उसे यकीन नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर औलाद ने अपने बाप को खत्म कर दिया। मिसाल के तौर पर अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा, खुद हैदराबाद में, तेलंगाना में जो चल रहा, बीवियां शौहरों को खत्म करने लगी। अजीब हाल है। आप ये भी खबरें देखे होंगे कि मां ने बच्चे को खत्म कर दिया, बाप ने अपनी औलाद को खत्म कर दिया। अजीब अजीब तरह के खबरें और वारदातें हमारे इस मुआशरे में, हमारी इस सोसाइटी में। तो ऐसे वक्त में हमें गौर करने की जरूरत है, हर एतबार से, कारोबार के एतबार से हो, एजुकेशन के एतबार से हो, शादी ब्याह के एतबार से हो, हर एतबार से हमें गौर करने की जरूरत है कि इतनी बुराइयां क्यों पैदा हो रही हैं। आखिर पानी कहाँ मर रहा है, आखिर क्या वजह है। तो मेरे दोस्तों, जो एकेडमिक ईयर जो शुरू हो रहा है, जो स्कूल्स और कॉलेजेस का इब्तिदाई माहौल जो है, उसके अंदर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को किसके हवाले कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां की कुछ एक्टिविटीज ऐसी है या फिर ऐसी एक्टिविटीज नहीं है, अच्छी एक्टिविटीज नहीं है, जिसकी वजह से उनका जहन अच्छाइयों की तरफ नहीं आ रहा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि वहां ऐसी खराब एक्टिविटीज स्कूल और कॉलेज में है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अंदर अपने वालिदैन का एहतराम खत्म हो रहा हो, अपने छोटों का एहतराम खत्म हो रहा हो, बड़ों का एहतराम खत्म हो रहा हो, पड़ोसियों के बारे में सोचते नहीं है, नमाजों का उन्हें ध्यान नहीं है, कुरान का उन्हें ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को वो जानना नहीं चाहते, यहां तक कि कुरान के अंदर क्या है वो जानना नहीं चाहते, यहां तक कि नमाज वो पढ़ना नहीं चाहते, यहां तक कि वो अपने वालिदैन की खिदमत करना नहीं चाहते, अपने छोटों पर शफकत करना नहीं चाहते, इंसानियत उनके अंदर मर रही है। ये क्यों हो रहा है? हमारे स्कूल्स में जो हम अपने बच्चों को ले जाकर डाल रहे हैं और कॉलेजेस में जो हम हवाले अपने नौजवानों को कर रहे हैं, तो वहां का माहौल क्या है, इसके तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों को जरूर इंजीनियर बनाएं, जरूर डॉक्टर बनाएं, लॉयर बनाएं। खूब हाई लेवल का एजुकेशन देना हमारे मुआशरे में हमारे बच्चों को बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा तालीमी सतह हमारी गिरी हुई है कि लोग ये बताते हैं, रिपोर्ट्स ये मौजूद है कि इतने ज्यादा हम बैकवर्ड हो चुके हैं, इतना ज्यादा हमारे अंदर तालीम की कमी हो चुकी है कि हमसे आगे कोई और नहीं है, सबसे ज्यादा पीछे हम मुसलमान हैं। और ये बात हमें नजर भी आती है, हम देखते भी हैं। तो इस वजह से हमें अपने बच्चों को स्कूल्स के हवाले करना, कॉलेजेस के हवाले करना, यूनिवर्सिटी के हवाले करना जरूरी है। और ये बहुत एक मौजू है, इस पर काम करने की जरूरत है और बहुत सारे लोग इस पर काम कर भी रहे हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, आपके शहर में भी बहुत से ऐसे कमेटियां बनी हुई हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तालीम पर काम कर रहे हैं। आपके मस्जिद के जिम्मेदारान भी इनमें से मौजूद हैं जो एजुकेशन पे काम करते हैं मुस्तकिल, इस पर जरूरत है। लेकिन मैं तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो जिस स्कूल को जा रहे हैं वहां का माहौल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तो टोपी पहनाकर भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाहर वो टोपी बच्चे अपनी निकाल के बैग में रख के अंदर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी बच्चियों को स्कार्फ के साथ भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल के बाहर या क्लास के बाहर स्कार्फ निकाल के बैग में रखा जा रहा और उसके बाद क्लास में जा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को जिस स्कूल में भेज रहे हैं वहां जोहर की नमाज अदा करने के लिए प्रेयर। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट वर्क दिए जा रहे हैं कि जिसमें पतंग बनवाई जा रही, जिसमें गणेश जी का पुतला बनवाया जा रहा, जिसके अंदर जो है रामनवमी का जो है या फिर होली और ऐसे त्योहार जो इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इस्लाम कह चुका है कि भाई तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। लेकिन इसके बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट वर्क के बहाने हमारे बच्चों को ऐसा वर्क दिया जा रहा है जिसके अंदर पूजा पाठ के कुछ हिस्से आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं? मेरे दोस्तों, हमें होश के आंख खोलने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है। एजुकेशन हम अच्छे से अच्छा दें। आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसे स्कूल्स जहां पर नमाज का एहतमाम किया जाता है, ऐसे स्कूल्स जहां पर स्कार्फ का एहतमाम किया जाता है, ऐसे स्कूल्स जहां पर टोपी पहनने की इजाजत दी जाती है, वहां तालीम जरा अच्छी नहीं होती, अगर आपका मानना ऐसा है तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आप ट्यूशन लगवा दें, लेकिन ऐसे स्कूल में ही भेजें जहां पर दीनी माहौल हो। दीनी माहौल में अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देना जरूरी है। अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो मेरे दोस्तों, आज हम जो खबरें देख रहे हैं कि नौजवान मुर्तद होते चले जा रहे हैं, आज हम जो खबरें देख रहे हैं कि नौजवान लड़कियों दूसरों के साथ भाग भाग जा रहे हैं, आज जो हम खबरें देख रहे हैं कि औलाद अपने वालिद को, अपनी वालदा को ओल्ड एज होम छोड़ कर आ रहे हैं, आज जो हम खबरें देख रहे हैं कि बीवियां अपने शौहरों का गला काट रहे हैं, आज जो हम खबरें देख रही है कि माएं अपने बच्चों के जो है गला काट रहे हैं और खत्म ही कर रहे हैं। ये जो सारी चीजें हैं मेरे दोस्तों, दीनी माहौल न होने की वजह से, इंसानियत न होने की वजह से। तो हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि हम जिस स्कूल और कॉलेज को अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहां का मामला क्या है। आपके शहर महबूब नगर के अक्सर स्कूल्स ऐसे हैं, मुझे माफ कीजिएगा, जहां पर जोहर की नमाज अदा करने के लिए कोई हॉल मौजूद नहीं है। और हमने तहकीक की है, तहकीक के बाद हम आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं, और ऐसे स्कूल्स में 50-60% हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं बस इशारे में कहना चाहता हूं कि हम अपने बच्चों के ईमान को बचा लें, हम अपने बच्चों को अपने बच्चे होने के लिए बचा लें, वरना हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए अगर मजबूर हैं, आखिरी दर्जे में अगर हम मजबूर हैं ऐसे स्कूल्स में भेजने के लिए जहां सूर्य नमस्कार भी किया जा रहा, ऐसे स्कूल्स में भेजने के लिए जहां दुपट्टे की भी इजाजत नहीं, स्कार्फ की भी इजाजत नहीं,
ऐसे स्कूल में भेजने के लिए जहां जोहर की नमाज का कोई तसव्वुर ही नहीं, जुमा का तसव्वुर नहीं है। आपके शहर में ऐसे स्कूल्स भी मौजूद हैं जहां हमारे बच्चे 50-60% है और उस स्कूल से जुमा के दिन भी नमाज के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाता। मेरे दोस्तों, नौजवानों, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को न रखें। जब वो 10 साल तक 12 साल तक जुमा की नमाज के लिए भी बाहर नहीं आएंगे, जुमा की नमाज भी स्कूल में रहकर अदा नहीं करेंगे, तो वो नमाजी कैसे बनेंगे? वो आपसे मोहब्बत करने वाले कैसे बनेंगे? वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले कैसे बनेंगे? मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। बहुत से नौजवानों के अंदर, बहुत से बच्चों के अंदर हमने सर्वे किया है, आप भी करके देख ले। बच्चों को अत्तहियात नहीं मालूम है, बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में नहीं मालूम है, बच्चों को गुस्ल के बारे में नहीं मालूम है, वजू के बारे में नहीं मालूम है, सूरह फातिहा नहीं मालूम है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने इनको दीनी माहौल नहीं दिया। हमें दीनी माहौल देने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे मुसलमान बाकी रहे, हमारे अपने बाकी रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छी समझ दे कि हम अपने बच्चों के ईमान को बाकी रख सके। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।